रात के 2:30 बज रहे थे। मध्य प्रदेश के गहरे जंगलात के बीचों बीच वो सड़क जिस पर दिन में भी सन्नाटा छाया रहता है, उस पर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज होलनाक अंधेरों को चीरती हुई गूंज रही थी। एम्बुलेंस के अंदर 3 लोग थे, ड्राइवर राघव, डॉक्टर विकास तिवारी और असिस्टेंट सुरेश पॉल। उनके चेहरों पर पसीने की बूंदें थीं, जिसकी वजह गर्मी या थकन नहीं थी, बल्कि एक डर था। वो डर उस लाश का था जो तेजी से चलती हुई एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर सफेद चादर में लिपटी पड़ी थी। ये लाश कैसे मिली, तो उसकी वजह थी एक इमरजेंसी कॉल। वाकया कुछ यूं हुआ कि रात 1 बजे के करीब एम्बुलेंस स्टाफ को एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि जंगल के करीब वीरान सड़क पर एक लाश मिली है। लाश को फौरन अस्पताल पहुंचाना है ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके। राघव, विकास और सुरेश उस वक्त पास ही के गांव में खाना खा रहे थे। हुक्म मिलते ही वो एम्बुलेंस लेकर उस मुकाम पर पहुंच गए। लाश तकरीबन 40-45 साल के एक आदमी की थी। चेहरे पर गहरी खराशें थी, जैसे किसी जानवर ने नोचा हो। कपड़े खून में भीगे हुए थे और आंखें खुली थी, जैसे उस आदमी ने मरते दम तक कुछ ऐसा देखा था जो बयान से बाहर था। पुलिस वाले भी उस लाश को हाथ लगाने से घबरा रहे थे। मजबूरी में एम्बुलेंस स्टाफ ने उसे स्ट्रेचर पर रखा, चादर में लिपेटा और गाड़ी बंद करके रवाना हो गए। एम्बुलेंस रवाना हुई तो सायरन की आवाज जंगल के अंधेरों में गुम होती जा रही थी। डॉक्टर विकास लाश के करीब वाली सीट पर बैठा मुसलसल उसकी नब्ज चेक कर रहा था। हालांकि उसे मालूम था कि वो आदमी मर चुका है। सुरेश बैठा मोबाइल फोन पर फेसबुक देख रहा था और एम्बुलेंस ड्राइवर राघव की नजरें सामने सड़क पर जमी हुई थी। तब अचानक एम्बुलेंस के अंदर मौजूद हर चीज हिलने लगी, खिड़कियां बजने लगी और लाश के ऊपर रखी चादर थोड़ी सी सरक गई। डॉक्टर विकास ने आगे बढ़कर चादर को सीधा करना चाहा तो उसके हाथ के नीचे कुछ हरकत हुई, जैसे लाश की पसलियों के नीचे सांस चल रही हो। विकास का रंग पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? विकास बड़बड़ाया, ये तो मर चुका था। सुरेश ने घबराते हुए कहा, साहब मैंने तो सुना है कि इन जंगलात में मरने वाले कभी सुकून से नहीं मरते, इनकी रूहें दरख्तों में भटकती है। एम्बुलेंस में खौफ का आलम था। लाश के पांव के करीब रखी ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप अचानक नीचे गिर पड़ा। विकास झुककर उसे उठाने लगा तो उसने अपनी आंखों के सामने वो मंजर देखा जिसे सोचकर भी उसका खून मुंजमद हो गया। लाश का दायां हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा और हवा में हिलने लगा, जैसे किसी को इशारा कर रहा हो। सुरेश जोर से चीखा, साहब ये मुर्दा नहीं है, ये कोई भूत है। राघव ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों के सामने लाश का चेहरा आधा बाहर निकला हुआ था। आंखें पूरी तरह खुली और होंठों पर एक वहशतनाक मुस्कुराहट थी। राघव ने घबराकर रफ्तार तेज कर दी। जंगल की सड़क पर दरख्तों की परछाइयां गाड़ी पर पड़ रही थी। हर मोड़ पर लगता था कि कोई दरख्त के पीछे खड़ा है। डॉक्टर विकास ने जोर से कहा, राघव रोको उस गाड़ी को, कुछ गड़बड़ है। ये लाश मुर्दा नहीं है। लेकिन राघव ने चीखते हुए कहा, अगर मैंने गाड़ी रोकी तो हम सब मर जाएंगे। इसी दौरान लाश ने अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया, जैसे जिंदा लोग करते हैं। चादर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म से खिसकने लगी। सुरेश ने आगे बढ़कर चादर दोबारा उड़ाने की कोशिश की तो लाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। साहिब बचाओ बचाओ, सुरेश का चीखना पूरी एम्बुलेंस में गूंज गया। लाश वुड स्ट्रेचर पर उठ बैठी। अब जो मंजर हुआ वो तीनों को पागल कर देने के लिए काफी था। लाश पूरी तरह स्ट्रेचर पर उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से खून की हल्की हल्की धारें बह रही थी। उसने अपनी जुबान निकाली। जुबान काली और लंबी थी और गहरे गरगराने की आवाज में बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जंगल में ले चलो, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसके अंदर कोई रूह बोल रही हो। राघव ने ब्रेक लगाकर एम्बुलेंस एक झटके से रोकी। सुरेश दरवाजा खोलकर सबसे पहले बाहर कूदा। डॉक्टर विकास भी उसके पीछे दौड़ा। राघव ने गाड़ी बंद की और भागते भागते बस इतना पीछे देखा कि लाश स्ट्रेचर से नीचे उतर रही थी और उसके कदमों से खून के निशान सड़क पर बन रहे थे। तीनों अंधेरे जंगल में अंधाधुंध भागते चले गए। उनकी सांसें फूली हुई थीं।
पीछे एम्बुलेंस अकेली खड़ी थी और उसके अंदर से कोई गहरी गूंजती आवाज बार बार कह रही थी, मुझे जंगल वापस ले चलो, मुझे जंगल वापस ले चलो। अगली सुबह जब पुलिस एम्बुलेंस तक पहुंची तो स्ट्रेचर खाली था, लाश गायब हो चुकी थी। जंगल की मट्टी पर खून के निशान दूर तक जाते थे, मगर अचानक कहीं गायब हो गए। राघव, विकास और सुरेश इस खौफनाक वाकया के बाद शदीद बीमार हो गए और कई रोज तक वो ठीक तरह से किसी को ये वाकया पूरी तरह सुना भी ना पाए। पुलिस रिकॉर्ड में वो लाश नामालूम दर्ज होकर बंद हो गई। मगर मकामी लोगों का कहना है उस रात एम्बुलेंस स्टाफ को जो लाश मिली थी वो कोई आम आदमी नहीं था, वो उसी जंगल का भटका हुआ भूत था जो जंगल छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और आज भी उस सड़क से गुजरने वाले लोग रात के अंधेरे में अक्सर सुनते हैं एम्बुलेंस के सायरन जैसी एक पुरानी आवाज और किसी की गूंजती हुई सरगोशी, मुझे जंगल वापस ले चलो।